हाय गाइस, आज आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ बिहार एसएससी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है बी, 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो आंसर है ए, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 है। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? 4 का ए है, राफर फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण है, तो इसका आंसर है सी, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, दिल्ली। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? सी है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कुछ प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होता है, जैसे कि पहले तो होना चाहिए था चंपारण आंदोलन, उसके बाद शायद हाँ अमृतसर घटना, तो इसका आंसर सी हो जाता है। पहले होगा चंपारण आंदोलन, फिर होगा अमृतसर घटना, फिर होगा मोपला विद्रोह और फिर होगा चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इसका आंसर है सी, कुषाणों का। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर होता है ए, राजगीर। क्वेश्चन आगे है 11 का, मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर होता है सी, तुर्की में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11वें सिरों के बोधिसत्व का अंकलन मिलता है? तो इसका आंसर होता है सी, कान्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी स्वराज का कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका है 1/10। डी आंसर सही है इसका। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसका आंसर होता है बी, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सेलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होता है डी, कांवर झील, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य के कुल संचलित क्षेत्र का अधिकतम % तालाबों द्वारा संचलित होता है? तो इसका आंसर होता है डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है, तो इसका आंसर होता है इसका आंसर होगा बी, हंगूर का होगा दाची गामा, और बाघ का होगा सुंदरवन, भारतीय सिंह का होगा गिरवन, और रोहिनो सेरोस का होगा काजीरंगा। ये सारा है। आगे देखते हैं,
लिखा है 19 में संत पंथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो इसका आंसर होता है डी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? सी आंसर होगा शून्यकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया था? तो ए आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है वित्त आयोग की स्तुतियों। तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर होगा डी सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष के लिए एक संसदीय ढांचे की को स्थापना सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होता है सी 1935 के अधिनियम द्वारा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर होता है सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। नेक्स्ट है 26 कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। इसका आंसर होता है बी अधिकृत पूंजी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका आंसर होता है बी अनुच्छेद 40 में। एक मार्क है, क्या है ये? तो इसका आंसर होता है ये डी, किधर गया, हाँ, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। नेक्स्ट है जारवा जनजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर होता है डी निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट है किस राज्य में सरकार के अपनी तरह के पहले और एशिया के सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो इसका सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उपभोग का वर्गीकरण है? तो आधारभूत और उपभोक्ता। नेक्स्ट है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो इसका होगा रशीद किदवाई। नेक्स्ट है 14 बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है डी मांग निरपेक्ष निक्षेप। निम्नलिखित प्रस्तावनों में से किसका संभृत संबंध संघीय बजट से है? सी होगा कटौती प्रस्तावना। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है व्यापार शेष। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, बी होगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। क्वेश्चन है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होता है डी 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई है, डी होगा 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय लिखा है तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई? तो इसका होगा डी 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैलती है? तो इसका आंसर होता है बी होगा अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो ये सी होगा देवेंद्र झारिया, जेवेनिया थ्रो है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर होता है ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होता है बी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। नेक्स्ट अलमाती बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय उगता? अरुणाचल प्रदेश में। सही बैठाना इसको, तो इसका है जैसे कि पहले तो होगा
टस्कन समझौता, फिर होता है भारत का सभ्यता संधि, और फिर शिमला समझौता, फिर हरका समझौता। इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो डी आंसर है लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो इसका डी होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो डी होगा अनिल मेनन। 51 का है आंसर क्वेश्चन। इसको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर होता है ए। आगे है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 20-25 डिग्री से ऊपर ताप। नेक्स्ट है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो इसका आंसर होता है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में निम्नलिखित में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का होगा। स्पंज क्या होता है? तो इसका होगा डी होगा जीव। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगा यदि इसे, तो इसका आंसर होता है सी होगा। ए और बी दोनों होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दोनों ही होगा। नेक्स्ट है भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो इसका आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी, तो बी होगा चमगादड़। लैंप की बत्ती नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। नेक्स्ट है राइबोसोम किस रचना में होती है? तो इसका आंसर होगा बी आरएनए तथा प्रोटीन्स के कारण। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर होगा डी होगा रिफैम्पिसिन। इसका आंसर है क्वेश्चन आगे है वायुमंडल में प्रकाश के विसर्जन का कारण होता है, तो बी आंसर होगा धूलकण। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सी इसका गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत लिखा हुआ। आगे है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा बी उपर्जित लक्षणों की वंशागति से। एक पिंड पर 2 बलों के नीचे क्षेत्र के अनुसार लगने गए पिंडों का किस दिशा की ओर करेगा? इसका सी होगा किसी भी दिशा से नहीं। क्वथनांक होता है ए होगा एक निश्चित तापक्रम पारा पर। आज के लिए इतना ही।